नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है MR गोस्ट स्टार और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। यह कहानी राधिका नाम की एक अकेली लड़की की है। उम्र 22 साल। राधिका एक छोटे शहर में लाइब्रेरी में काम करती थी। किताबों और अकेलेपन की दोस्त थी। बचपन से ही उसे अजीब चीजों को इकट्ठा करने का शौक था। पुरानी गुड़िया, टूटे खिलौने, पुराने म्यूजिक बॉक्स वगैरह। इसी शौक ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन राधिका को एक पुरानी एंटीक शॉप में बहुत ही अजीब गुड़िया मिली। गुड़िया का नाम लाबुबू था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, नुकीले दांत और चौड़ा सा डरावना मुस्कान। दुकानदार ने कहा, मैडम, इसे मत लीजिए, यह गुड़िया अभिशप्त है। इसे लेने वाले को कभी चैन नहीं मिलता। लेकिन राधिका की जिज्ञासा उस पर भारी पड़ गई। उसने गुड़िया खरीद ली। गुड़िया घर लाने के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को कमरे में खिलखिलाने की आवाज, दरवाजे अपने आप बंद हो जाना, आईने में परछाई दिखना, लेकिन वो उसकी अपनी नहीं थी। राधिका पहले तो समझी कि ये उसका भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं खतरनाक होने लगी। हर रात उसे सपना आता कि लाबुबू गुड़िया उसकी छाती पर बैठी है और उसकी गर्दन दबा रही है। एक रात जब वह नींद से जागी तो देखा कि गुड़िया सचमुच उसके बिस्तर पर बैठी थी और उसके होंठों से धीरे धीरे खून टपक रहा था। डरी हुई राधिका ने इंटरनेट पर और पुरानी किताबों में खोज शुरू की। उसे पता चला कि लाबुबू गुड़िया कोई साधारण खिलौना नहीं थी। सालों पहले एक तांत्रिक ने एक छोटे बच्चे की आत्मा को कैद करने के लिए यह गुड़िया बनाई थी। बच्चा बदला लेना चाहता था और हर बार वह गुड़िया अपने मालिक की आत्मा को खा जाती थी। अब राधिका के पास दो रास्ते थे। एक, या तो वह गुड़िया को छोड़ दे। दो, या उसका सामना करके श्राप तोड़े। लेकिन गुड़िया उसे छोड़ने नहीं देती थी। जब भी वह उसे फेंकती, वह वापस उसके कमरे में मिल जाती। एक रात बिजली चली गई। घर में अंधेरा। मोमबत्ती की लौ में उसने देखा लाबुबू गुड़िया चल रही थी। उसकी छोटी छोटी टांगें लकड़ी की तरह ठक ठक कर रही थीं। गुड़िया ने धीरे से कहा, अब तू मेरी है। राधिका ने साहस करके गुड़िया को आग में फेंका, लेकिन आग बुझ गई। गुड़िया उसके गले से लिपट गई और उसके कान में बच्चों की चीखें गूंजने लगीं। सुबह पड़ोसियों ने राधिका का दरवाजा खोला तो देखा कमरे में हर जगह राख बिखरी थी और बीच में सिर्फ लाबुबू गुड़िया मुस्कुरा रही थी। राधिका कहीं नहीं थी। कहा जाता है कि अब उसकी आत्मा भी उसी गुड़िया में कैद हो चुकी है और अगली बार जो कोई भी लाबुबू गुड़िया खरीदेगा उसके साथ भी वही होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, हम बढ़ाते हैं हमारी नेक्स्ट कहानी की ओर। एक बार की बात है, जब मैं अपने गांव गया हुआ था। मेरा गांव ज्यादा बड़ा नहीं है। मेरा गांव लगभग 100 घर जितने एरिया में फैला हुआ था। उस समय गांव में ज्यादा आधुनिक सुविधाएं नहीं होती थीं और मेरे गांव में बिजली वगैरह भी नहीं थी। दोस्तों, यह कहानी आज से लगभग 20 से 25 साल पहले की है। हमारे गांव में लोग जल्दी उठ जाया करते थे और अपने खेतों की तरफ निकल जाते थे। मेरे घर से कुछ 3 घर छोड़कर एक घर था जिसमें मुंशी चाचा अपने परिवार के साथ रहते थे। मुंशी चाचा के बड़े लड़के, जिसका नाम ईश्वर था, उसकी पत्नी ममता थोड़े दिनों से अजीब व्यवहार करने लगी थी। वह कभी रोती तो कभी हंसती थी और कभी इतना गुस्सा हो जाती थी कि उसे शांत कर पाना बहुत मुश्किल होता था। वह अपने परिवार वालों को बहुत गंदी गंदी गालियां देती थी और बोलती थी कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, यह कहानी बहुत साल पहले की है। उस समय मेरे गांव में कोई डॉक्टर वगैरह नहीं थे, तो ज्यादातर लोग नियम हकीम के पास ही जाया करते थे, पर उन लोगों के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था। दिन प्रतिदिन ममता की हालत बिगड़ती गई। ममता की एक बेटी थी, लज्जो, जो करीब 8 साल की थी। ममता हमेशा कहा करती थी कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मेरा मतलब ममता नहीं, उस पर सवार कोई ताकत थी जो ऐसा बोला करती थी। अब गांव के सभी लोग समझ गए थे कि यह कोई बीमारी नहीं, इसके ऊपर किसी का साया है और यह साया इसके साथ इसकी बेटी को भी ले जाएगा। और ऐसा ही हुआ। एक दिन सुबह ममता जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह कह रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये मुझे अपने साथ ले जाएगी, मुझे नहीं मरना। और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई।
कोई नहीं समझ पाया कि क्या हुआ और कैसे हुआ, पर सभी लोग यह सोचकर परेशान थे कि अब इसकी बेटी का क्या होगा। कुछ दिनों बाद उसकी बेटी की भी तबीयत अचानक से खराब हो गई। उसका शरीर बहुत गर्म हो गया और वह ऐसी हरकतें करने लगी जैसी ममता करती थी। उस समय गांव में एक बाबा आए हुए थे, या यूं कहे कि साक्षात भगवान बाबा बन के आए। लज्जो के लिए उस लड़की को बाबा के पास लेकर गए। बाबा ने कुछ मंत्र बोले और एक रुद्राक्ष की माला उसके गले में डाल दी और कहा, इसे कल लेके आना। घर पर जाते ही उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। अब वह नॉर्मल होने लगी। उसे अगले दिन फिर ले गए बाबा के पास। आप पीआरएच रहे हैं खदान की चुड़ैलें, चुड़ैल का साया, चुड़ैल हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। बाबा ने उससे पूछा कि तू कौन है, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो इसे अपने साथ ले जाएगी, और इसकी माँ का क्या दोष था। अब लज्जो एक औरत की आवाज में बोलने लगी। औरत नहीं, ऐसी भयंकर आवाज तो एक चुड़ैल की ही हो सकती है। मेरा नाम कुंडी है और मैं पास के जंगल में रहती हूँ। पास के जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जिस पर मैं रहती हूँ। इस लड़की की माँ ने वहां पर पेशाब किया था और इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं इसकी माँ पर चढ़ गई। बाबा ने पूछा कि इसमें इस बच्ची का क्या दोष है। तूने बदला लेना था, इसकी माँ से वह तूने ले लिया। अब इस बच्ची को क्यों तुम अपने साथ ले जाना चाहती हो। उस चुड़ैल ने कहा, मुझे यह बच्ची बहुत पसंद आ गई है और मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। बाबा ने कहा, इसे ले जाके तो देख। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और अपनी झोली से एक किताब निकालकर उसे पढ़ने लगे। उस चुड़ैल ने कहा, यह बंद करो, इससे मुझे तकलीफ हो रही है। और वह चुड़ैल उस लड़की को छोड़कर खेतों की तरफ से गेहूं की फसल से होते हुए उस जंगल की तरफ भाग गई। बाबा ने एक माला निकाली और उस लड़की को गले में पहनाते हुए उसके परिवार वालों से बोला कि इस माला को इसके गले में बांधे रहने देना। उसके बाद से लज्जो एकदम ठीक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी और आपको ऐसे ही हॉरर कहानी सुनने का शौक है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपके पास ऐसी हॉरर और डरावनी कहानी जल्दी पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक भयानक हॉरर स्टोरी के साथ।